हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो जीके जीएस की विशेष श्रृंखला है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये आप लोगों की सभी एग्जाम्स के अंदर में जो है काम आने वाली चीज है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और जो मैं लास्ट में आप लोगों से सवाल पूछूंगा उन सवालों के जवाब भी अच्छे से दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों के बेहतर वर्जन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का एक एडवांस वर्जन जो आप बनने वाले हो इस सेशन के बाद में, उसके तरफ में आगे बढ़ते हैं। पूरा सेशन अच्छे से देखिए क्योंकि नॉलेज बैंक के अंदर में बहुत सारा नॉलेज जो है आप लोगों का ऐड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया। एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड जिन भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया, अपना अपना योगदान दे दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि आप ही लोगों की वजह से जो है सेशन को एनर्जी मिलती है और हम लोग और ज्यादा एफर्ट्स आप लोगों के लिए कर पाते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों का 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया था। ये क्वेश्चन रिपीट होकर पूछे जाने की संभावना है। आप लोगों को पता है कि बिहार के डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जब हो रहा था उस समय में किसने की? तो ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी में आया, टीआरई के अंदर में भी रिपीट हो चुका है, वापस से आने की संभावना है आप लोगों की। तो आप लोगों ने याद रखना है कि स्वामी विद्यानंद जी जो थे उन्होंने लीड किया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। केवल और केवल जो है फ्रेंड्स अभी देख पा रहा हूं 52% लोगों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, केवल 52% लोगों ने। ठीक है, तो इतना जो है कम है, जबकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बार बार रिपीट होता है। तो रिवीजन इज द की, ये याद रखना आप लोगों ने। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, उतना ज्यादा जो है आप लोग बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वामी विद्यानंद जी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। यहां पर मैं बात क्या हो रही है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है, अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताऊं यहां पर मैं। ठीक है, 1922-23 के अंदर में, ठीक है, 1922-23 के अंदर में किसान सभा का आयोजन किया गया था। किसान सभा, ठीक है, कहां पर में बनी थी किसान सभा? मुंगेर के अंदर में। तो आप लोग बताइए कि किसान सभा मुंगेर के अंदर में किसने बनाया था? आपको अगर याद आ रहा हो तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर में ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो किसान सभा का आयोजन जो है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह प्लस, ठीक है, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद जुबैर, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर जो है मोर देन वन ऑफ द अबोथ हाउस का। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। किसान सभा मुंगेर के अंदर में। बिहार प्रांतीय किसान सभा बोला जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, ठीक है, 1929 के अंदर में। ऑल इंडिया किसान सभा बोला जाए तो 1936 के अंदर में लखनऊ में, अगेन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं ये सारी की सारी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का 68वीं बीपीएससी का, इसको जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और ये बिना ऑप्शन के आप लोगों ने बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिए आप लोग, ये ऑप्शन जानबूझ के यहां से हटा दिया है। आप लोग क्या करोगे, बिना ऑप्शन के बताओगे, क्योंकि आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं कभी भी आप लोगों को बिना ऑप्शन के क्वेश्चन दे सकता हूं। आप मुझे बताइए ग्रे रिवॉल्यूशन या धूसर क्रांति जो है वो किससे रिलेटेड है? ये 4 क्वेश्चन के बराबर का, और हर बच्चे ने कमेंट के अंदर में आंसर करना है। जितने बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करते जाएंगे, ठीक है, वो अपना बेसिकली दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करना है। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, और जहां भी फैला सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि हम हर दिन, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, आप लोगों के लिए जो है पढ़ाते रहे, आप लोगों को आगे बढ़ाते रहे। तो देखिए ग्रे रिवॉल्यूशन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का किससे रिलेटेड है? उर्वरक, जो किसान लोग, किसान होते हैं, खेतों में डालते हैं उर्वरक ताकि पैदावार बढ़ सके फसल की। ठीक है, उर्वरक। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। धूसर क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो एक ही जोड़ी जो है आप लोगों की लगने वाली है 4 के साथ में। ठीक है, आप लोगों से अगर बोला जाए यहाँ पर में सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो ये अंडों से रिलेटेड है। ठीक है, तो सी की जोड़ी जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग 3 के साथ में लगने वाली है। ओके, उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में कि जो है आपका रेड रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो रेड रिवॉल्यूशन आप लोगों को टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो बी की जोड़ी आप लोगों की, डी की जो जोड़ी है वो लगेंगी आपकी 2 के साथ में। ठीक है, और पिंक रिवॉल्यूशन जो है अनियन से रिलेटेड है। ठीक है, पिंक मतलब गुलाबी क्रांति, प्याज के उत्पादन से, तो बी की जोड़ी लगेगी 1 के साथ में। तो 4-1-3-2, 4-1-3-2, 4-1-3-2। ठीक है, कितने लोगों ने सही लगाया था आंसर? हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, या फिर एटलीस्ट अब याद हो गया कम से कम। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जानबूझ के ऑप्शंस हटा दिए ताकि आप लोगों की और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो सके। टीचिंग परीक्षा हमेशा आप लोगों को एक कदम आगे रखने की जो है कोशिश करता है कि कैसे आप लोगों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके।
ठीक है। और इसी कड़ी के अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि आज महाशिवरात्रि है, ठीक है। तो महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर के ऊपर में आप लोगों के लिए, सभी के लिए फ्लैट 61% ऑफ है आज रात 12 बजे तक, ठीक है। तो आज रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, 61% ऑफ ऑल कोर्सेज के ऊपर में आप लोगों का हाईएस्ट एवर जो है आप लोगों का जो है ये डिस्काउंट ऑफर है आप लोगों के लिए। सबसे कम दाम के अंदर में आप लोग आज टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो आप सभी के सभी अपनी जो है तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। आज रात 12 बजे तक है, नीचे में नंबर चल रहा है, आप उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर चले जाइए, या नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली जा सकते हो कोर्सेज पर। चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर में अ लीडर फ्रॉम बिहार हु गेव अप हिज ल्यूक्रेटिव लीगल प्रोफेशन, अपनी वकालत छोड़ दी थी उन्होंने, ठीक है, अपनी वकालत छोड़ दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन से साल से कौन से साल तक चला था, जल्दी से बताइए आप लोग। असहयोग आंदोलन 1920 से चला था, और चौरी चौरा जो एक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, वहां पर में उस वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तो 1920 से 1922 के बीच में चला। कई सारे लोग थे वकील, उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। ऐसे ही एक वकील थे बिहार के जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी, वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी जो है उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये बीपीएससी के 2016 के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आगे में रिपीट होकर पूछा जा सकता है, डायरेक्टली याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे जिन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे कई सारे थे वकील जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, असहयोग, अंग्रेजों से असहयोग दिखाते हुए, ठीक है। चलिए 937 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1000 से अब 943 हो चुके हैं। हम लोग केवल और केवल 57 लाइक्स दूर है, ठीक है, हमारे 1000 के पहले टारगेट से। तो जल्दी से हर कोई बच्चा जो है अपना अपना योगदान दे देगा, ताकि पूरी टीम मोटिवेट होकर आप लोगों को ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ड्यूरिंग विच पीरियड स्वदेशी एंड बाइकआउट वर अडॉप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सा आंदोलन था जिसके समय में स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार जो है अपनाए गए। अच्छा आज जो है फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा फास्ट क्यों चलेंगे, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, ठीक है, थोड़ी देर के अंदर में मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। देखिए प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे, तो प्रथम बार स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में जो है फ्रेंड्स अपनाए गए थे जो आपके वो होम रूल आंदोलन के समय में, साइमन कमीशन के समय में, या बंगाल विभाजन के समय में। तो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था आपका बंगाल विभाजन के बाद में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर में। लॉर्ड कर्जन उस समय में भारत के वायसराय थे। एंड्रयूज फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये क्वेश्चन करवाया मैंने एंड्रूज फ्रेजर वाला पिछले लेक्चर के अंदर में आप लोगों को, ठीक है। तो एंड्रूज फ्रेजर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और बाइकआउट, विदेशी चीजों का बाइकआउट करना, बहिष्कार करना, ये सारी चीजें जो है बंगाल के विभाजन के समय में अपनाई गई थी। कौन सा गीत था जो स्वदेशी आंदोलन के समय में या बंगाल के विभाजन के विरोध में एक जो है स्लोगन टाइप का बन गया था, हर कोई जो है अब एक दूसरे से जब मिलता था तो वही बोलकर ग्रीट करता था, ठीक है। तो वंदे मातरम, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने कि बंगाल विभाजन के विरोध में और स्वदेशी आंदोलन या बाइकआउट के समय में वंदे, ठीक है, मातरम जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत बन गया था। वंदे मातरम बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि कौन सा जो है गीत बन जो है कौन सा गीत स्लोगन बन गया था, हर कोई वही चीज बोल रहा था एक दूसरे को, वंदे मातरम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अभी जस्ट इस सेशन के बाद में 15 मिनट के अंदर में फरवरी 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है, वो मैं करवाने वाला हूं। कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज के लिए, आप लोग बता देंगे हाथ ऊपर करके जल्दी से, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो इस तरीके के सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेता रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप लोगों से पूछी जा सकती है, मतलब करंट अफेयर्स को जो है स्टैटिक के साथ में जोड़कर किस तरीके से आप लोगों का नॉलेज और बढ़ाया जा सकता है। और इसकी टेस्ट भी मिलेंगी, जैसे ये सेशन खत्म होगा उसकी टेस्ट भी आपको मिलेंगी, ठीक है। वो टेस्ट कैसे देना है वो भी मैं बताऊंगा इस सेशन के अंदर में, एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ जाके आपको टेस्ट देना है, ठीक है, पूरा का पूरा। और अच्छे से देखिए और जो भी क्वेश्चन वहां पर भी पूछे जाएंगे उसका आंसर भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। चलिए तो सभी लोग जैसे ही वो सेशन में जाओगे लाइक कर देना है और सेशन को शेयर भी कर देना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके तुरंत बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी और बाइकआउट आपको बताना है कि पहली बार किस समय में अपनाए गए थे। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिखाया कि 68वीं बीपीएससी में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पर में यूपीएससी के अंदर में आया क्वेश्चन, भाई बीपीएससी के पीसीएस में, यूपीएससी के अंदर में, ठीक है, और आपके टीआरई के अंदर में सारे क्वेश्चन बिल्कुल रिसर्च करके आपको बना रहा है टीचिंग परीक्षा। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का कि स्वदेशी और बाइकआउट। आप लोग आंसर करेंगे, हर कोई बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिससे ये समझ सके कि भाई उसको याद हो गई ये चीजें, ठीक है। आंसर करते रहेंगे कमेंट के अंदर में जल्दी से। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो है स्वदेशी और बाइकआउट चालू हुआ था आपका।
और कौन सा वाला जो है स्लोगन बन गया था वो भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिए ताकि आपके दिमाग को याद हो जाए सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु होस्टेड द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया एट द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1906 में, उसमें स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया कि हमें स्वराज के लिए मांग करनी है। स्वराज मतलब हमारा खुद का, हमारे देश में हमारा राज। इसमें हम बोल रहे थे कि एटलीस्ट अंग्रेज लोग हमारे को हमारे भारत के अंदरूनी मामले में तो राज करने का अधिकार दे दो, चाहे विदेशी मामले अपने पास में रखो, इंपॉर्टेंट वाले मामले अपने पास रखो, बट अंदरूनी जो मामले हैं वो हमारे पास में होने चाहिए, हमारे भारतीय लोगों के पास में। तो स्वराज जो है आपका, ये पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में अपनाया गया था? ठीक है, ये याद रखना, एक नंबर यहां बन सकता है। ठीक है, उस सेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब ये बात हो गई स्वराज की। अगर आप लोगों से पूर्ण स्वराज बोल दिया जाता तो क्या आंसर लगाते आप? पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये याद रखना है, अगर आप लोगों से पूर्ण स्वराज बोला जाता तो ये आंसर होता 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दो अलग अलग पॉइंट है। देखो, स्वराज का नारा कब दिया गया सबसे पहली बार? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज का नारा कब दिया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख देंगे कमेंट में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। देखिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सही तरीके से कौन कर रहा है, कौन ज्यादा बार बार रिवाइज कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी उन्होंने स्टार्ट की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में। ये आप लोगों का 69वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। एओ ह्यूम, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पेड क्लास में पढ़ाया था ना मैंने, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक किसको माना जाता है? एओ ह्यूम को। ये उपाधि उनको ऑफिशियली, ठीक है, कब दी गई थी ये भी आपको बताया मैंने। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये एओ ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द कॉल गिवन टू अचीव स्वराज। देखिए एनटीपीसी सीबीटी में आया हुआ क्वेश्चन आपका, आपको जो पढ़ा रहा हूं ना वो बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएगा आप लोगों के। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1200 लाइक्स के हम लोग केवल 7 दूर है, 7 लाइक्स। तो हर एक बच्चा अपना अपना जल्दी जल्दी से यहाँ पर में सेशन को लाइक एंड शेयर करता रहेगा। जहां भी शेयर कर सकते हो दबा के शेयर कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर में कमेंट के अंदर में कि मैंने शेयर कर दिया। टीम प्लीज उनका कमेंट भी दिखा दीजिएगा, ठीक है, जिन लोगों ने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं कि स्वराज का जो है नारा कब दिया गया था, तो 1906 के अंदर में दिया गया था पहली बार। वो सेशन कहां पर में हुआ था जल्दी बताइए? ठीक है, 1906 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहां हुआ था? अध्यक्ष कौन थे उसके? जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा फायदा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कहां पर में हुआ था ये सेशन और अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने। ठीक है, लिखते जाइए आप सभी के सभी। हम कर दिए सर शेयर। खुशबू कुमारी बोल रहे कि हम सर शेयर कर दिए, बहुत बढ़िया, मैंने शेयर कर दिया। जय कार्यान भी बोल रहे हैं ऐसे ही सभी लोग जल्दी जल्दी से जहां भी शेयर कर सकते हो हर एक ग्रुप के अंदर में शेयर कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में देखिए, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, पैरेलल मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, इंडियन स्टेट्स, पैरेलल मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट हुए थे कश्मीर में, हैदराबाद में, त्रावणकोर के अंदर में, व्हाट इट्स नेम। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों के अंदर में, ठीक है, समानांतर आंदोलन शुरू हुए। ठीक है, अलग अलग आंदोलन, उनका नाम क्या था? ठीक है, जल्दी बताइए आप सभी। देखिए क्या बोल रहा है कि जब भारत के अंदर में भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर में, ठीक है, ये चल रहा था आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय में, भारत के इन इलाकों के अंदर में, कौन से इलाकों के अंदर में? ठीक है, कश्मीर, हैदराबाद के अंदर में, इन इलाकों के अंदर में कौन सा आंदोलन चल रहा था ये आप लोगों से बोला जा रहा है। ठीक है, कौन सा आंदोलन चल रहा था? ठीक है, तो उस समय में कौन से आंदोलन चल रहे थे? स्पेशली कश्मीर के अंदर में, हैदराबाद में, त्रावणकोर जैसे इलाकों के अंदर में प्रजामंडल या लोक परिषद जो है आंदोलन चल रहे थे। उसके अंदर में अलग अलग राजनीतिक समूह थे, अलग अलग आंदोलन चल रहे थे, इनको प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई सारे जो राजे रजवाड़ों वाले राज्य थे, ठीक है, उन इलाकों के अंदर में, ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, प्रजामंडल आंदोलन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्रजामंडल आंदोलन ये आपका 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? बताइए कौन सा वाला सही नहीं है?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को 1921 में गिरफ्तार नहीं किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, महात्मा गांधी को उसके बाद में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी जो है जब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया, तो उसके बाद में मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सजा हुई थी। तो 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, मार्च 1922 के अंदर में। तो एक क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का, एक नंबर तो यहां भी मिल सकता है आपको, कौन कब गिरफ्तार किया गया था भारत के अंदर में जो है अशांति फैलाने के लिए। तो ये वाला आपका गलत है। ठीक है, आपसे गलत वाला ही पूछा यार। ठीक है, चलो, तो ये गलत है। चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन से हट गए थे, ये वाला बात बिल्कुल सही है। गांधी जी ने अपना पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, बिल्कुल सही है, 1916 के अंदर में। तो ये दो सही है। ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक गलत नहीं हो सकते, कोई भी नहीं गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये गलत है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, मन से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं। एग्जाम में टीचिंग परीक्षा टीम हमेशा आप लोगों को वेल रिसर्च कंटेंट देती है। ठीक है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार हर किसी की तरफ से, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी जो पीपीटी है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा का पूरा जो है आपका बना हुआ है। जैसे ये त्रावणकोर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन, ये पूरी पीपीटी आपको जितने भी आपके पेड क्लासेस है उसके अंदर में मिल जाती है उसकी टेस्ट के साथ में। तो प्लीज जितने भी बच्चे ने एनरोल किया हुआ है वो इसका फायदा जरूर उठाइए। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आपको बता दूं मैं कि महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोगों के लिए फ्लैट 61% ऑफ जो है, हाईएस्ट एवर ऑफर आप लोगों का आज चल रहा है। तो आज 12 बजे से पहले, ठीक है, आप लोग जुड़ सकते हैं 12 बजे। आपको पता है कि रात के अंदर में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है, फिर कॉल्स बहुत ज्यादा फ्लो आ जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग जो है उसके अंदर में एनरोल कर लीजिए ताकि कोई छूट ना जाए बच्चा। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अभी इस सेशन के बाद में ही हम लोग जो है करंट अफेयर का भी सेशन करने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। अभी बस 2:45 पर, अभी कितने मिनट बचे हैं? ठीक है, केवल हमारे पास में जो है 12-13 मिनट बचे हुए। अभी 12-13 मिनट बाद में हम लोग ये सेशन करने वाले। जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट इज करेक्ट। जल्दी से बताइए कि कौन सा वाला क्रोनोलॉजी सही है। किशन कुमार, पीडीएफ जो है वो सारी की सारी आपकी पेड ऐप के अंदर में मिल जाती है। ओके जी, तो देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, बंगाल का विभाजन जो है, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ठीक है, क्या ये सही है? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। भाई ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है यार, बहुत सारे कुछ एक साथ पूछ लिया। ठीक है, चल ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया, समय की कमी है बस। सूरत का विभाजन जो है 1907 में हुआ था, सही क्रोनोलॉजी नहीं है। 5 से 16 गया फिर 7 आया, ये गलत है। ठीक है, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में, लखनऊ 1916 के अंदर में, बंगाल का विभाजन 1906 में, 1905 के अंदर में। तो ये भी फिर से क्रोनोलॉजी गलत हो गई। विभाजन 5 में, ठीक है, सूरत स्प्लिट 1907 में, और फिर लखनऊ समझौता 1916 के अंदर में। हाँ, ये वाला सही लग रहा है। ठीक है, 1907, 1905 वापस चला गया, फिर 1916, तो ये भी गलत हो गया आपका। तो 5, 7, 16 सही क्रोनोलॉजी ये है आपकी। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन कैसे पूछा था? कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या था उसने, कैसे हमने एलिमिनेट किया, कैसे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को? जल्दी बताइए। बहुत ही एपिक क्वेश्चन था, राजस्थान सीटी में आया हुआ था। लेकिन आपको पता है कि कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों की टीआरई में राजस्थान सीईटी से भी आए थे। इसी वजह से हम लोग वो सोर्स से क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं। इवन पेड में भी आपको वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वाले ले रहे हैं हम लोग, जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं। टीम ने इन डेप्थ जाकर रिसर्च की है, टीचिंग परीक्षा की टीम ने, कि कौन से सोर्सेस से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं आप लोगों के, ताकि हम वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सके। जो 30 डे चैलेंज चलने वाला है ना आप लोगों का, 1 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है, 30 मार्च तक चलेगा और 31 मार्च को आपकी मेगा टेस्ट होंगी। तो ये पूरा का पूरा उसमें उन सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा जहां से पिछले तीनों एग्जाम्स में और अभी 70वीं बीपीएससी में री एग्जाम्स के अंदर में और उससे पहले भी क्वेश्चन उठाए गए, उन डायरेक्ट सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए फायदा है। पूरा जो रिसर्च आपने करनी चाहिए थी, महीनों लगाकर, हफ्तों लगाकर टीचिंग परीक्षा की टीम ने आपके लिए रिसर्च की है वो। नाउ विच मैगजीन वाज एडिटेड बाय अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, और मुझे याद है फ्रेंड्स कि इसी तरीके का क्वेश्चन टीआरई में भी पूछा गया था आप लोगों का। बताइए। सर मैं जिस कॉलेज में से डीएलएड किया था वहां के ग्रुप में शेयर करता हूँ। विश्व प्रताप जी बोल रहे हैं कि जहां से उन्होंने डीएलएड किया वहां पर में शेयर करते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, जहां जहां भी आप लोगों के पास में जितने भी ग्रुप से, सारे जगह पे शेयर कर दीजिए। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है। ठीक है,
तो अल हिलाल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये जो मैगजीन थी ये अबुल कलाम आजाद जो थे उनके द्वारा एडिट की गई थी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बात बताओ आप लोगों को, एक और न्यूज़पेपर जो एडिट करते थे, जल्दी जल्दी से, हमारे पास में केवल और केवल 10 मिनट का समय बचा हुआ है अभी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात बताऊं अल हिलाल, उसके साथ साथ में एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम है अल बलग, प्लीज इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, अल बलग, ये भी उन्हीं का न्यूज़पेपर था। ठीक है, अल हिलाल और अल बलग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अल बलग, ब्लैक नहीं है भाई, वो अल ब्लैक नहीं है, अल बलग है, अल बलग। ठीक है, अल बलग। ठीक है, तो अल हिलाल और अल बलग इन्होंने स्टार्ट किया था। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र के, तो सबसे कम उम्र के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली क्लास के अंदर में पूरा का पूरा करवाया है, प्लीज उसको रिवाइज करना आप लोगों का। अभी आई थिंक 10 दिन पहले आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो क्लास हुई है ऐप के ऊपर में, जिन बच्चों ने किया प्लीज उसको रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन के अंदर में, दिल्ली के अंदर में जो अधिवेशन हुआ था, स्पेशल अधिवेशन, उसके अंदर में वो प्रेसिडेंट थे। उनकी उम्र कितनी थी, क्या लगता है आपको? 10 साल, 15 साल, 12 साल? यंगेस्ट थे ना, तो 10-12 साल कितनी होंगी भाई? 35 साल की उम्र थी उनकी। ठीक है, 35 साल की, तो 35 साल भी मतलब, अब भाई जहां 60, 70, 80 साल के लोग बन रहे थे, उसमें 35 साल तो यंग ही है ना, तो सबसे यंगेस्ट बने थे ये, 35 साल की उम्र थी उनकी। ठीक है, द न्यूज़पेपर अल हिलाल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यूटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए ये आपका बीपीएससी का, ये यूटेट का क्वेश्चन, ये आंसर आप लोग करेंगे कमेंट के अंदर में, हर बच्चे का आंसर जो है कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए। ठीक है, चाहे लाइव देख रहा है, बाद में देख रहा हो, हर बच्चे का आंसर यहाँ पर में आना चाहिए, चाहे रिवीजन कर रहे हो। कई सारे बच्चे रिवीजन जब करते तब भी कमेंट में आंसर करते रहते हैं। ठीक है, 5 लाइक्स दूर है 1500 से हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, 5 लाइक्स दूर है केवल। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1500 हम लोग ने क्रॉस कर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने। कौन थे वो बच्चे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है अभी 1500 के अंदर में? कौन बच्चे? वो 1500 बच्चे हाथ ऊपर कर देंगे एक बार। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं फिर से फ्रेंड्स की महाशिवरात्रि के अवसर के ऊपर में 61% ऑफ है आप लोगों का स्पेशल। ठीक है, तो आज रात 12 बजे से पहले इसका आनंद ले लीजिएगा। 12 बजे आपको पता है कि रात में कॉल फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो दिन के अंदर में ही ट्राई कीजिएगा ताकि आप छूट ना जाए। ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास अभी जस्ट 2:45 पे होने वाली है, 2:37 हो चुके हैं, 8 मिनट बचे हमारे पास में। ठीक है, फॉर व्हाट रीजन डिड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन इन February 1938? ठीक है, 1938 के अंदर में इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी बिहार की, उसने रिजाइन कर दिया। अब कुछ लोगों के मन में जो है एक सवाल आना चाहिए। ठीक है, उनके मन में सवाल का जन्म होना चाहिए, और वो जन्म क्या होगा उनके सवाल का कि सर 1938 में तो हम गुलाम थे, हम आजादी 1947 में, तो ये इलेक्शन कैसे और रिजाइन कैसे? तो भाई आजादी के पहले भी अंग्रेजों के समय में कुछ कुछ जगहों, कुछ लेवल पर चुनाव होते थे, प्रांतों में चुनाव होते थे। तो 1937 में चुनाव हुए थे 1937 में। ठीक है, पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, फिर उनके बाद में श्री कृष्ण सिंह जो थे उनके नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, लेकिन उन्होंने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि इंडिया के जो उस समय के गवर्नर थे, ठीक है, उनका नाम था, तुम्हारे चीचा का नाम, लॉर्ड लिनलिथ गो। अभी लॉर्ड लिनलिथ गो जो है ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये भी नरक में ही गया होगा, पक्का नरक में गया होगा, क्योंकि भाई ये चीज थी। आप लोगों में से जो भी, जिन लोगों ने नरक में जाने वाले जो लोग जितने भी है, ठीक है, उनको बताना कि भाई हमारे भारत को, ठीक है, हमारा भारत इधर, तुम इधर यूरोप में लड़ रहे हो। ठीक है, हमारा कोई उनसे लेना नहीं देना नहीं, हिटलर से हमारा कोई वास्ता नहीं। तुमने ये घोषित कर दिया कि भारत युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। क्यों भाई? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, मतलब लेना नहीं देना नहीं, वहां जाके उनकी शादी में नाच रहे अपन। ठीक है, तो भाई तुम लड़ रहे, तुम लड़ो इधर, में भारत को घोषित कर दिया भारत भी लड़ेगा करके जबरदस्ती, तो अपन को आया गुस्सा। अपन बोले भाई एक काम करो, तुम्हारी गवर्नमेंट और ये जो तुमने बनाया ना, इसकी पिपुड़ी बनाओ और अपने ही पास में रखो। ठीक है, और 1938 के अंदर में जो जितनी भी सरकारें थी उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। तो ये था, युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा कर दी किसने? लॉर्ड लिनलिथ गो ने। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने घोषणा की थी? लॉर्ड लिनलिथ गो में। अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, आपका रिस्पॉन्स 1700 के करीब हम लोग लाइक में पहुंच गए हैं। जितना आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं ना, उतना मजा आता है मुझे पढ़ाने में। ठीक है, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि 1942 के अंदर में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय में भारत के वायसराय जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लिनलिथ गो थे। ठीक है, लिनलिथ गो थे, ये भी याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इवन जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि एक अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर। ठीक है, अगस्त जो है यहाँ पर में आपका जो है यहाँ पर में बोला जाता है ऑफर आया हुआ 1940 के अंदर में एक ऑफर आया था हमारे पास में। ठीक है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है ना, ऑफर आया वैसा वैसा ही वाला। ठीक है, तो यहाँ पर में एक हमारे लिए क्या आया था? ऑफर आया था, हमारे लिए मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में। ठीक है,
लॉर्ड लिनलिथगो ने भेजा था कि तुम क्या करो, तुम हमारा समर्थन करो वर्ल्ड वॉर में। हम वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में क्या करेंगे, तुमको तुम्हारे को संविधान सभा बनाकर देना है या नहीं देना है, या डोमिनियन स्टेटस देना है या नहीं देना है, उस पर विचार करेंगे, बट अभी फिलहाल में हमारा साथ दे दो। हमने बोले काम करो, इसकी भी पिपुड़ी बनाओ, तुम अपने पास में रखो। तो अगस्त ऑफर किसने दिया था 1940 के अंदर में? लॉर्ड लिनलिथगो ने दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में हमारे पास में समय की कमी है। देखिए, द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन फरवरी 19। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का 64वीं बीपीएससी के अंदर में आया। क्यों 10,000 क्वेश्चन जो टीचिंग परीक्षा ने ऐप के अंदर में प्रोवाइड किया वो बेस्ट है। ठीक है, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए, बायलिंगुअल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया आपको 64वीं बीपीएससी में। और आप लोग देखिए यहाँ पर में 68वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, 1743 लाइक्स हो चुके हैं, 2000 से हम लोग जो है फ्रेंड्स पास में पहुंच चुके हैं। जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा अपना अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में देता रहेगा। सर वो पेड जी हाँ, पेड क्लास जो है आप लोगों की, पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। जिन लोगों ने ऐप कोर्स लिया हुआ है उनके लिए केवल 199 रुपीज में है, और जो लोगों ने नहीं लिया है कोर्स, अलग से लेना चाहते हैं, वो लोग 1400 रुपए में अलग से भी ले सकते हैं। पेड वाले बच्चों के लिए इसलिए कंसेशन दिया क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से उन लोगों को हम बाकी का पैसा जो है हम भरते हैं उनका, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत खर्च आता है। ठीक है, आप मान लीजिए आप आपने घर बनाया, आपके पिताजी ने घर बनाया। ठीक है, आपके पिताजी मेहनती है ना, सब आप लोगों के पिताजी, आपके हस्बैंड मेहनती लोग हैं, उन्होंने घर बनाया मान लीजिए तिनका तिनका जोड़कर। ठीक है, अब आप किराएदार आया कोई आपके घर में पूरा का पूरा। ठीक है, आप एक कमरे में रह रहे हो, बाकी घर आपने किराए पे दिया है, तो आप किराया लेते हो ना उनसे, ताकि वो जो बैंक से लोन लिया है आपने या जो भी खर्च किया है वो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा वसूल हो सके, बैंक की इंस्टॉलमेंट है जो भी है वो आप दे सके। ठीक है, जो खर्चा आता है उसको आप दे सके। वैसे ही आप समझिए कि खर्च आता है, जो भी चीजें पीछे में बैकग्राउंड में करते हैं उसमें खर्च आता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन करना नहीं, गांधी जी भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण नहीं, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत ने वर्ल्ड वॉर के अंदर में भाग लिया था, इसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, तो आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा लिनलित लोगों ने की थी, इसी वजह से इन्होंने जो है ये कर दिया था। तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर ई होगा। कितने बच्चों ने सोच पाए? ठीक है, कितने बच्चे जिन्होंने सोच पाए इस चीज को? ठीक है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सोच पाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे ही अगर क्वेश्चंस मेरे पास में अभी भी बहुत क्वेश्चंस है आप लोगों को करवाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है और भी जो मैं करवा सकता हूं आप लोगों को, तो उसके लिए तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। महाशिवरात्रि ऑफर आप लोगों का 61% ऑफ के साथ में। और आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है। ठीक है, करंट अफेयर्स की अभी आप लोगों की क्लास है। करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर में जो है हम लोग मिल रहे हैं, सभी लोग जल्दी से उसके अंदर में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, कहाँ चला गया इसका? ठीक है, ये देखिए करंट अफेयर्स की क्लास 2:45 के अंदर में, केवल और केवल 2 मिनट बचे आखिरी के, 1.5 मिनट बचे अभी। मैं 1.5 मिनट में आ रहा हूँ। हर कोई बच्चा जाके मेरे जाने से पहले, ठीक है, हर एक बच्चा वहां पर मैं सेशन को लाइक कर देगा, जहां भी शेयर कर सकता शेयर कर देगा। आप लोगों के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, अगर आप लोगों ने इसको सक्सेसफुल बनाया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ऐसे ही और भी सेशंस में लूंगा आप लोगों के लिए। चलिए जल्दी से मिलते हैं। ठीक है, हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए उसमें। ठीक है, और इसकी टेस्ट भी मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स की, तभी आपको देना है, तो मैं आपको उसमें वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग टेस्ट दे सकते हो। चलिए आ जाइए जल्दी से, इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से उस सेशन पे आ जाइए आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। इस सेशन में अभी मिल रहे हैं हम लोग अगले 1 मिनट के अंदर में, 60 सेकंड के अंदर में। जल्दी से आ जाइए आप लोग।